हम सब पुणे से हैं और हाँ। लगभग 10-12 लोग इस बार टीटीपी को जा रहे हैं जनवरी में। सो लास्ट वीक से हम डिफरेंट टीचर्स का सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस शेयरिंग, encouragement और एनी क्वेश्चंस वी हैव। सो ऐसे सेशंस हम कर रहे हैं। सो आज अगर आप कृपया हमें मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अभी जनवरी में जो टीटीपी हो रहा है उसमें जा रहे हैं सभी। हाँ हाँ हाँ, 4 तारीख को चालू हो रहा है तो 3 तारीख को सब लोग जा रहे हैं। बढ़िया है। तो सारे सब बीटीपी वाले या फिर यस यस। हाँ हाँ। टीचर कोई नहीं है? नहीं, टीचर कोई नहीं है। अपकमिंग टीचर से? हाँ। ठीक। आराम से बैठते 3 बार ओमकार करते। रीढ़ को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास भरिए। ओ। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्री श्री गुरुवे नमः। जय गुरु। जय गुरुदेव। तो आप सबका ये हो गया है अष्टावक्र, पातंजलि योग सूत्र, हाँ। यस नारद भक्ति सूत्र, यस। और वो 2 बुक भी पढ़ने हैं ना शायद, वो मौन की गूंज, हाँ, सिंसियर सीकर। सिंसियर सीख। सेलिब्रेटिंग, और सिंसियर सीकर। हाँ, हो गया वो पढ़ के। थोड़ा सब बचा है। जी पढ़ेंगे। स्वामी। फॉर्म जी। भरते समय तो सब टिक करते, लेकिन हमको पता है ना? नहीं नहीं, पूरा किया है, पूरा किया है स्वामी जी, हाँ, पूरा किया है। वो सभी लोगों ने पढ़ना है और सुनना है। क्यों? उसके पीछे कारण है। ये सिर्फ टास्क कंप्लीट करके नहीं है। मैं तो अभी भी सुनते रहता हूँ। मैंने तो कितने बार हो गया वो सुन के। वो टास्क कंप्लीट करने के लिए नहीं है। आप जब टीचर बनने के लिए जाएंगे, उधर से आने के बाद आपके पास वो, देखो, कोई जादू वादू तो देंगे नहीं आपके हाथ में कि कुछ दिखाओ और आकर्षण कर लो लोगों को, नहीं। तो आप में एक विशेषता आनी चाहिए कि आपके भीतर ज्ञान चाहिए। और नॉलेज ही है जो लोगों को आपके तरफ आकर्षित करते हैं। नॉलेज ही है जो आपके भीतर एक आत्मविश्वास और चमक आएगी आपके भीतर, और लोग आपसे क्या बोलेंगे, ऐसे चिपके पड़े रहेंगे ऐसे। आप भी गुरुदेव से इसलिए जुड़े क्योंकि ज्ञान की वजह से। मुझे नहीं लगता गुरुदेव ने कोई जादू वादू दिखाई आपको, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो कभी पब्लिक में उन्होंने किया नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। आप उनसे सिर्फ ज्ञान की वजह से जुड़े हो। और जो भी आपके जीवन की जो भी समस्या है, आपको लगता होगा कभी कि उनकी वजह से दूर हुआ, वो इसलिए दूर हुआ क्योंकि कुछ तो ज्ञान उनके सानिध्य में प्राप्त हुआ, वो प्रभाव कर गया। आप बहुत लोगों को देखते होंगे, या आपका भी ये अनुभव होगा कि जब भी आप सत्संग में जाते हैं, या माने गुरुदेव के सानिध्य में जाते हैं, बेंगलोर आश्रम या कहीं पे भी जाते हैं, वहां से जब आते हैं तो आपकी जो माने मनस्थिति है वो एकदम चेंज हुई रहती है। हो सकता है आप पहले उदास थे, हो सकता है आपको कोई टेंशन तनाव हो सकता है, पर उनके पास बैठने से, उनको सुनने से चेंज हो गया एकदम। क्या कारण है? ज्ञान के सानिध्य में गया, है ना? तो गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु। तो
जब अभी जाएंगे तो इसलिए वो हम भी रेडी रहना चाहिए ना, वो लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। वहाँ टीटीपी में जाके कुछ अलग से ट्रेनिंग देंगे ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा आपको चमकाएंगे, पॉलिश करेंगे, और आपको और अपने भीतर जाने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं वो, मैंने, तो आप ही हो। यदि आपको बोल दिया, किसी ने बोल दिया आपको, गुरुदेव ने बोल दिया, किसी ने छोड़ो, गुरुदेव ने ही बोल दिया यदि आपको कि तुम जब मुस्कुराते हो तब एकदम बुद्ध के जैसे दिखते हो, ठीक, तो वो जब ऐसा बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ तथ्य है, या उनको जो दिख रहा वो है। लेकिन हमारी वो एक अंदर से हमारा वो पुरुषार्थ चाहिए, वो तीव्रता चाहिए कि उन्होंने बोला कि मैं बुद्ध जैसे दिखता हूँ, वो बुद्धत्व मेरे भीतर है, तो उसको मुझे जगाना चाहिए। ये थोड़ा सा रखना। और जब वहां जा रहे हैं तो अभी आप किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेना है ना। अगर किसी के प्रभाव में आए होंगे, किसी स्वामी, किसी टीचर, कोई भी, ऐसे बहुत सारे, किसी के प्रभाव में नहीं आना, ठीक है। बस इतना ही, मानो कोई व्यक्ति आपको बड़ा विशेष लगता है तो बस इतना ही करना कि भाई नमूना ऐसा है तो गोडाउन कैसे होगा, बस इतना, ठीक है। ज्यादा प्रभाव में नहीं आ जाना। प्रभाव में आप एक ही व्यक्ति के रहना, तो जीवन में कभी निराशा नहीं लगेगी। नहीं तो बड़े निराश हो जाते जब असलियत मालूम हो जाते, तो अरे हम क्या समझे थे और क्या निकला, ऐसे हो जाता है ना। इसलिए एक के प्रभाव में रहिए, वहां की हम गारंटी दे सकते हो उनके बारे में कि वो कभी कोई भी चेंज आपको दिखेगा नहीं, जैसे आप जिन्होंने 40 साल पहले देखा होगा और अभी देख रहे, वैसे ही है। बस शरीर बूढ़ा हो रहा है, बाकी एक भी चीज कुछ भी बदली नहीं, ना स्वभाव बदला, ना वाणी बदली, ना उनका ज्ञान में कोई, मैंने ऐसा नहीं कि भाई वो तब तो कुछ अलग ही बोल रहे थे अभी तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा अ, देखना, और उनके अधीन कर लेना। तो भी जैसे अभी बोलते हैं ना, कई कई वो आपने पढ़ा भी होगा या किसी ने मेंशन किया होगा, इंस्ट्रूमेंट बन रहे करके आप, टीचर मतलब वो डिविनिटी का इंस्ट्रूमेंट बन रहे, ये सुना होगा ना। तो इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए हमको पहले शरणागति बहुत आवश्यक है। वो आप खास तौर से ध्यान रखिए कि कैसे आप शरणागति पूर्णतः से, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि मैं तुमसे वो सब छीन लूंगा जो तुम नहीं हो, और मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम हो, और फिर सारा परिवर्तन पूरा हो जाएगा। क्या बोलते थे? मैं तुमसे वो सब छीन लूं जो तुम नहीं हो, और मैं तुम्हें वो सब दे दूं जो तुम हो, सारा परिवर्तन हो जाएगा वो। बस यही है कि हमसे वही छीना जाएगा जो हम नहीं है, जो हमने अपने आप को मान के रखा। और वो तभी होगा जब हम पूरी तरह से, अब देखो वो मूर्तिकार पत्थर छन्नी से तोड़ते हैं मूर्ति को, तो वो अगर पत्थर है इधर मत मारो, अरे ऐसा मत करो, ये मत करो, अगर वो अप्लाई लगाएगा तो वो मूर्ति तो बन ही नहीं पाएगी। वो तो पूरी तरह से शरणागत रहता है, हमको आप जैसे बनाना है बनाओ, तब जाके फिर वो मूर्ति बनती है तो उसको इतना सम्मान मिलता है ना। तो पूरी तरह से अपना शरणागति हो जाना, तो इससे लाभ ही लाभ है। कोई, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे कि जो भी मैंने बोला वो पक्का दिमाग में रखना। क्या? बस बुद्ध को, अब बुद्ध की जगह गुरुदेव को रखना, ठीक है, कि जो भी है वो सब छीन लेंगे, जो नहीं है वो छीन लेंगे, जो है वो बनाएंगे, जो वो देंगे। तो एक राजा थे, एक गुरु से मिलने आए, वो बड़ा नाम होगा उस गुरु का, बड़ी ख्याति थी। तो वो गुरु एक बड़े घने जंगल में रहते थे, कहीं पहाड़ियों में, कहीं पे गुफा में, कहीं पे। तो ये जब जा रहे थे राजा वो गुरु से मिलने के लिए, तो उनको रास्ते में एक आदमी मिला, व्यक्ति मिला। तो उसे पूछा कि मुझे वो जो अब बहुत अभी आजकल नाम चल रहा है, हमारे भी देश के बहुत सारे लोग उधर चल जा रहे, बोले तो उनसे मिलना है। तो उनका उनका कहाँ पे निवास स्थान कहाँ है, वहां जाने का रास्ता कहाँ है, थोड़ा सा मुझे बताओ।
तो उस आदमी ने अपने उंगली से इशारा किया, कुछ बोला नहीं। वो लकड़ियां काट रहा था, लकड़ियां काट रहे, इशारा किया उंगली से, उधर से ऐसे जाओ। तो ये ठीक है, इसने रास्ता देख लिया, वैसे वैसे गया। तो जब बहुत दूर जाने के बाद उसको कुछ लगा ऐसे निवास स्थान जैसे, थोड़ा सा झोपड़े जैसे, कुटीर जैसे लगा, तो पता चला वातावरण भी बड़ा अच्छा सात्विक लगा, तो उसको लगा ये होगा गुरु का घर। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जैसे वो वहां गया। क्यों? क्योंकि जो जिस आदमी ने उसको वो एड्रेस बताया था ना उंगली से इशारा करके, वही वो गुरु का चोला पहन के बैठा था वहां पे। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा इस बात ये देख के। तो वो तो थोड़ी थोड़े के लिए, एक क्षण के लिए तो ठिठका, लेकिन फिर उसने कहा कि "अ, मैं तो कुछ और ही पूछने के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन ये तो सोचा ही नहीं था कि अभी जो मेरे मन में अभी जो सवाल आ रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बोले। तो वो बोले कौन सा? बोले तो जो आदमी जो वहां पे लकड़ियां काट रहा था वही हो, बोले आप। तो वो गुरुदेव ने कहा वो आके, फिर मैं वही हूँ, बोले। और अब तक तो मैं लकड़ियां काट रहा था, अब तुझे काटना है, बोले, तुझे काटने जा रहा हूँ, बोले। लेकिन मैं उसी तुम्हारे उसी हिस्सों को काटूंगा, या मैं उसी हिस्सों को काटता हूँ जो झूठा है, जो दरे जो वास्तविकता नहीं है उसी को काटता हूँ। तो फिर तुम क्या वास्तविक हो, शुद्ध हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, उस तो तुम तैयार हो क्या? बोले। तो राजा तुरंत बोला, मैं कटने वटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ और जानने के लिए आया हूँ। तो वो गुरुदेव ने कहा कि ये सारे सवाल सब बेकार है, क्या जानना है, क्या ही करोगे, बोले जान के। पहले ये बताओ, पहले तुम रेडी हो क्या, तैयार हो क्या? क्या तुमने मेरी कुल्हाड़ी देखी है? मेरे कुल्हाड़ी की तरफ तुम्हारा ध्यान जा रहा है कि नहीं? तो राजा ने बोला कि ये आदमी तो पागल ही लगता है। तो राजा बोला नहीं, वो मैं तो अभी इस बारे में सोचूंगा, बोले। तो गुरुदेव ने कहा कि ये ये बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, या तो तुम इसे समझो या मत समझो। ये बस एक क्लिक है, तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा अभी तक। तुम इतने अपने अंदर ही बंद हो, तुम्हारा भय, तुम सिकुड़े हो अपने आप में, इतना बंद हो गए हो कि तुमने मेरे प्रेम को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया, बोले अभी तक। नहीं तो तुम तो सोचते थे कि ये वो काटने का विचार आया, आगे का व्यक्ति बोल रहा है तो ये तो बड़ा अच्छा विचार है। तो ऐसे प्रेम और ऐसी समझ और ऐसे बोध वाला व्यक्ति मुझे नहीं मारेगा, कैसे मार सकता है? और अगर ऐसा व्यक्ति मुझे मारना भी चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा मारा जाना तो किसी अंधेरी मौत से तो बेहतर है। भाई ऐसे व्यक्ति के हाथ से मर जाओ। पहला तो ये विचार आना चाहिए कि इतना प्यारा व्यक्ति मुझे काटेगा कैसे, और वो भी कुल्हाड़ी से। और दूसरा विचार आना चाहिए, भाई ठीक है काटेगा भी, तो जो अज्ञात के अंधेरे में जो मौत हो जाती है, अचानक हो जाती है सबकी मौत, वैसे मरने से अच्छा है कम से कम इससे मर जाओ। पर राजा के मन में दोनों विचार नहीं है। राजा तो बोला मैं कटने के लिए नहीं आया। राजा ने कहा मैं फिर आऊंगा, बोले। तुम तो मुझे डरा रहे हो, बोले। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फिर राजा कभी वापस लौटा नहीं, है ना? तो वो राजा के जैसे आपने नहीं हो जाना, क्या? राजा के जैसे हम नहीं हो जाना। हमने उनके हाथ में दे देना, मुझे जैसे काटना है काटो, काटा मुझे, ये मत आप इस दिमाग में रखो छुरी उरी लेके रहेंगे, वो ऐसा नहीं है। आपके व्यक्तित्व को काटेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जो भी है आपको लगेगा अपमान वगैरह ये सब, उस बारे में सोचना ही नहीं। वो निखारने के लिए वो सब करना पड़ता। तो जो लोग फिर अकड़े रहते हैं वो बाद में भी वैसे ही रहते। तो फिर से तो ये मौका नहीं आएगा ऐसा, ये जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो ऐसा मौका फिर से आता ही नहीं, क्योंकि डबल वाला सिस्टम ही नहीं है अपने इसमें। तो जो अभी जो हो जाएगा वही हो जाएगा, है ना? तो ये क्षण जब आएगा, कुछ कोई बोलता है, कुछ करने के लिए बोलता है, कुछ कर, तो हो सकता है ऐसा क्षण आपको कमजोर बना दे। क्योंकि ये
बहुत महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि पुराना रास्ता अभी तक आप जिस ढंग से जिए हो उसके लिए खतरा हो जाएगा ना। क्योंकि अभी कैसा है, कैसे भी रहो, कुछ भी बोलो, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब आपको एक स्तर पे लेके जाते हो उस समय फिर ऐसे चलता नहीं है। एक ठीक है, वो स्वतंत्रता ही हमको लेके जाएगी स्वतंत्रता में, लेकिन फिर भी कुछ नियम तो होते हैं, उसमें तो रहना पड़ता है। रहेंगे तो अच्छा है, पर थोड़े समय के लिए वो एक डर भी बैठ जाता है कि भाई पुराना रास्ता हमारा जो भी हम तरीके है वो खतरे में तो है। तो और आप जो भी अभी कर रहे हैं, आपके जीवन में अभी जो चल चल रहा है, हो सकता है इसके बाद वो सब खत्म हो जाएगा, और आपको ये भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। नहीं, तो यही जो आपके भीतर की कमजोरी, हिचकिचाहट बोलते हैं ना इसको, वो आपको थोड़ा सा खुलने नहीं थे, है ना। एक तो आपको अतीत को वहां जाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, टीटीपी में जाने की बात की बात कर रहा हूँ। जब अभी टीटीपी में आ गए, जब भी होगा, तो आपके पास दो चुनाव होंगे। एक तो होगा भूतकाल, आपका अतीत, उसको रहने दो वैसे, या तो भविष्य के बारे में चुनो। अब वो आपको देखना है, अतीत को चुनना है या भविष्य को चुनना। तो जो लोग अतीत को चुनते हैं ना, वे पुराना अच्छा है, ऐसे समझ लेना उन्होंने अपने कब्र को चुन लिया। और जो लोग भविष्य को चुनते हैं वे ही साहसी बनेंगे, वो खोजी होते हो। वो भी माने जो भविष्य को चुनते वो भी तो कमजोर महसूस करते, लेकिन उनके कमजोरी के बावजूद एक बात तो बिल्कुल तय है कि पीछे लौटना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफों का काम है। आपको कुछ नहीं मिला है, वापस लौटने का क्या मतलब है। आगे बढ़ने पर शायद कुछ नया एहसास, कुछ नया अनुभव, एक आध नई रोशनी, एक नया अस्तित्व मिलने वाला है। आपको मिला है बहुतों को, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो इसके प्रति रेडी रहना, है ना। वो अस्तित्व जो नया मिलेगा बहुत सुंदर है। कितना ग्रहण करते हैं उसके ऊपर है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे पात्र होता है ना, ये ऐसे एक पात्र है, इसमें कुछ भी लेना है, मतलब दूध लेना है जो भी, उसमें उतना ही आएगा जितना ये पात्र है, इसकी कैपेसिटी होती है। तो उसको बोलते हैं पात्रता। वो पात्रता जितनी बड़ी होगी उतना दूध उसमें आएगा। ऐसे ही हमारी कैपेसिटी, हम भी एक पात्र के जैसे, और हम ग्रहण करने की जो पात्रता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड, उसका कोई अंत नहीं। तो जितनी शरणागति, योग और ध्यान के माध्यम से हम उस पात्रता को बढ़ा सकते उतना वो हमारे भीतर भरेंगे। लेकिन भरने के लिए, कटने के लिए तैयार रहना, है ना। तो अब बोध बढ़ाना अपने भीतर, स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। रोज स्वाध्याय करना, अभी भी स्वाध्याय करो, अभी टीचर ने तो क्या हुआ, लेकिन स्वाध्याय होना चाहिए कि हमारे में कुछ फर्क आया कि नहीं, पहले का जीवन अभी का जीवन। किसी और से तुलना मत करो, ना किसी की ओर देखो कि अरे वो आगे गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र एकदम अलग ही है। आपको जो सबसे साधारण लगता है वो बहुत ऊंचाई पे गया हुआ रहता है, लेकिन आप समझेंगे नहीं। और जिसको आप बहुत विशेष समझते हो सकता है वो सबसे लास्ट में होगा, बहुत नीचे होगा वो। इसलिए इस क्षेत्र में आप समझ ही नहीं सकते कौन कितना आगे कौन कितना पीछे। सावधान रहना बस, किसी और से कंपेयर करना ही नहीं। एक बार भी किया तो हो गया आपका बंटा था। आपको तुलना करना है अपने ही साथ, स्वयं के साथ ही करो। हमारा जो एक पॉइंट है, एक्सेप्ट द पर्सन एंड सिचुएशन, पता होगा नहीं, व्यक्ति और परिस्थिति जैसे वैसे स्वीकार करो। तो ये सिर्फ नॉलेज ऐसे दूसरों को देने के लिए नहीं है। स्वीकार, अच्छा,
स्वीकार्यता आप क्या व्यक्ति और परिस्थिति जैसे वैसे स्वीकार, ठीक है, व्यक्ति को स्वीकार करेंगे आप किसी और को, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, दूसरों को स्वीकार करना। आपने स्वयं को स्वीकार किया है क्या? आप जैसे है वैसा आपने स्वीकार किया है क्या? यदि किया है तो आप कभी भी किसी भी चीज के बारे में किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे खुद को। आप पैसों के बारे में कंपेयर करते हैं, आप संपन्नता के बारे में, आप दिखने के इसमें कलर क्या है, हाइट क्या है, उसमें आप कंपेयर करते हैं। आपके पास जो भी होगा अगर उसमें आप, आपका जो टैलेंट है, कितना नॉलेज, उससे भी आप कंपेयर करते हैं। माने आपने अभी तक एक 1% भी आपने अपने आप को स्वीकार नहीं किया। तो दूसरों को स्वीकार करना दूर की बात है, वो तो इतना आसान भी नहीं है। पहले अपने से शुरू करो, आप जैसे है वैसे स्वीकार करो, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंचे जीवन में। अब उससे आगे और जा सकते। हम बाहर नहीं देखना किसी को, अपना अपने लिए करना। ये टीटीपी भी, अब ठीक है, फॉर्म वॉर्म भरे तब बहुत लिखा होगा आपने। वो उसमें एक प्रश्न आता है ना, क्यों बनना चाहते हो आरडब्ल्यू टीचर? भरे क्या आपने फॉर्म? अभी अप्लाई किया? किया है ना? हाँ। मैं बताता हूँ, उसके उत्तर भी सेम ही रहते हैं लगभग। गुरुदेव के ज्ञान को पहुंचाना है घर घर तक, बहुत लोगों को इसमें जोड़ना है। वो तो ठीक है, मैंने वो हवा की बातें सारी, ठीक। भीतर है राख और चले जलाने आग, तो वो ठीक नहीं है ना। पहले अपना यही समझना, ये टीटीपी ये सब मत समझो, ये दिमाग से निकाल। वो फॉर्म में भरने तक ठीक है, जो लोग सिलेक्ट करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लगा, अरे बाप रे अपने लिए ये था। उनके तक ठीक है, वो ठीक है। आप अभी वो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप समाज के लिए कर रहे, अपने लिए कर रहे बस। स्वार्थी बनी टीटीपी क्यों करो? मैं मेरे में बदलाव चाहिए, मेरे में विकास चाहिए। अच्छा, विकास की परिभाषा क्या है? जीवन विकसित हो रहा है, ऊर्ध्व गति में जा रहा है, इसके क्या लक्षण हैं? कोई बोल आज है। आज से कल मैं बेहतर हूँ। हाँ? आज से कल मैं बेहतर हूँ ज्ञान में, या आज से कल में कि कल से आज? मतलब कल मतलब टुमारो। तुम्हारो कहा अपने हाथ में अभी का है, तो कल से अभी बेहतर। और गुस्सा गुस्सा नहीं आता है, देन हेट्रेड नहीं है खुद के अंदर, सब कुछ देन जो भी जीलसी हो, नहीं है, सब कुछ देन देयर टेम्पररी। इज अ ग्रोथ। हाँ, ठीक है। मोर अवेयरनेस। हाँ। इस पल में जीना है बस। मुझे टाइम का ही पता नहीं चल रहा है, कब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है बस। ये हुआ है मेरे साथ। तो देखो, किसी ने मुझे वो फोटो दिखाए पुराने हमारे, हम कुछ कर रहे थे तब ये फोटो दिखाए। और वो आके बोल रहे, मैं ये 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की फोटो, आके मेरे दिखाया और बोले, आप सब मराठी है क्या?" हो। मर... तो उसने नहीं, एक शुभम जी जी हिंदी है, मैं नहीं हूँ। जी बाकी सब मराठी है। सेंटेंस तो समझ जाएंगे वो, हाँ। तो उसने जो बोला था वो फोटो, वो दिखा के मुझे, मैं भी था उसमें, वो फोटो में उसमें। तो बोल रहे थे कि कितनी सुंदर होते दादू ते दिवस। ये ऐसा बोली वो कि कितने सुंदर थे वो दिन, ऐसे बोल। तो मुझे लगा सुंदर थे, थोड़ा सा मैं ठिठका वो सुन के, क्योंकि तब अगर सुंदर थे तो अभी बेकार है। नहीं, अभी भी वही सुंदर है। आप कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ करेंगे? खुद के साथ। अभी के साथ करते हैं। तो अभी के पुराने साथ। भी अच्छे थे, इसका मतलब अभी खराब है। हम्म। तो विकास का परिभाषा ये है कि आने वाला हर एक क्षण पुराने क्षण से ज्यादा आनंददायी हो, ज्यादा उत्सवपूर्ण हो। यदि ऐसा है तो समझ लेना हम ठीक ठीक चल रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो बुनियादी कोई तो गड़बड़ है, और बड़ी गड़बड़। कि यदि हम आगे खुश नहीं है ज्यादा, पहले ज्यादा खुश थे, तो फिर गड़बड़।
फिर थोड़ा सा हमको बहुत, इसीलिए स्वाध्याय की आवश्यकता है कि, और इसके जो आप कि इसका दोष किसी को नहीं दे सकते हैं, ना कोई कमी, आप कुछ भी नहीं, सब आप अपने अंदर मिल जाएगा इसका सारे जवाब। इसके लिए बाहरी कोई भी फैक्टर, कोई माने उसके लिए जिम्मेदार नहीं है नमी। इसलिए इस तरफ ध्यान देना कि आने वाला हर एक दिन कितना ज्यादा आनंद से भरा हो, है ना। और ये तभी संभव है जब हम ज्ञान में होते हैं। ज्ञान, ध्यान और गान, ये तीन। नॉलेज में रहिए, ध्यान करते जाइए, और ध्यान को भी ऐसा एकदम नियम वियम नहीं बना लेना, 7 बज गए तो ध्यान करना ही है, ये करना है, फिर वो होता नहीं है। 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने अच्छे से कर लोगे, बाद में होता नहीं। सहजता रखिए, जब समय मिला कर लेना, खाली बैठे कहीं किसी की राह देख रहे बैठो, ध्यान कर लो, बंद करके हो गया ध्यान, 15 मिनट निकल गए ऐसे ही। फालतू में राह देखते देखते उसको माने रेस्टलेस होते रहते इधर बैठे बैठे, उससे अच्छा है बैठ के ध्यान हो गया। तो साधन भी आपकी साधना, एक्चुअली वो साधन शब्द है, वो अंग्रेजी में साधना हो गया, ये लगा दिया तो वो तो साधन है, साथ जाने वाला धन। तो साधन जो है वो गुप्त होना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। हम तो बोलते पिछले 6 महीने से मैं रेगुलर सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ, बस दूसरे दिन होती ही नहीं, देखो कोई ना कोई आ जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। बताया कि बिगड़ा क्योंकि विकल्प आ गया उसमें आगे वाले का, और वो ज्यादा मजबूत है फिलहाल, क्योंकि अभी नकारात्मकता ताकतवर है, जब तक हम अच्छे से भीतर से मजबूत ना हो जाए। तो साधन गुप्त रखिए, कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए ये क्या करता है, घर वालों को भी नहीं पता रहना चाहिए। चलो, हम तो, नहीं तो हमारा तो पहले की एंड काम के टाइम पे अपना डालो योगा मैट और बैठो अपना, तो है ना। तो दिखावा और उससे कुछ नहीं मिलेगा। गुप्त रखिए, साधन प्रकट करने से उसकी शक्ति भी कम होती है, और उसमें बाधाएं आती है बहुत। जैसे आपने इनका प्रहलाद जी का उदाहरण ले लीजिए, सुना तो होगा आपने, पुराणों में कहानियां थे। प्रहलाद, प्रहलाद यदि चुप रहता तभी ठीक है, नारायण नारायण बोलते हैं, मन में बोलो, हरि हरि बोलते हैं, मन प्रकट करने की क्या जरूरत थी। पर जो काड़ी है वो आज ही के लोगों के अंदर है ऐसा नहीं, उस समय भी थी। तो प्रहलाद जी ने बोल दिया पिताजी को। अब जब भाई किसी भी, आज भी कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरे सामने किसी और की प्रशंसा करो मेरी तुलना करके, नहीं चाहता है। अरे पिताजी को ऐसे ही लगता है मेरे मेरे को ही सबसे श्रेष्ठ माने बेटा। अब वो तो मैंने तब तो मैंने असुरों के राजा थे तभी तो, हिरण्यकश्यप, उसको बोल दिया कि भाई तो आप तो कुछ भी नहीं है, अरे भाई उसका भी तो दिमाग ये हो गया है कि नहीं इसको तो दिखाएंगे। वो चक्कर में देखो क्या क्या सहना पड़ा, आग में जलना पड़ा, नहीं होलिका लेके बैठी थी आग में, पहाड़ों से ढकलना ढकर मैंने ढकल दिया था उनको, किले से पानी में डुबा दिया था। इतनी झंझटें सहनी पड़ी प्रहलाद को, काहे के लिए, साधन प्रकट करने की वजह से ना चुपचाप होते रहता था सब। अब उसी चक्कर में देखो भगवान को भी तकलीफ, खंबे से आना पड़ा, क्योंकि वो इसने ये वरदान लेके रखा था, तो करेंगे क्या। तो उपद्रवी हो गए ना ये बिना काम के, खंबे से आए, इतना गुस्सा था बाप रे, वो मारने के बाद भी, क्योंकि गुस्सा तो आता है अपने किसी व्यक्ति को किसी ने तकलीफ दिया तो, उसको मारने के बाद भी इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो बाकी लोगों के लिए डेंजर ना बन जाए, इसलिए फिर लक्ष्मी जी आई वहां पे। नरसिंह अवतार तो बारे में आपको पता होगा, लक्ष्मी जी ने उनको भी, इन्होंने पत्नियां तो जब पति क्रोध में होता है तो अपनी कोशिश तो कर ली थी कि उसका दिमाग ठंडा हो जाए, अटैक वटैक आ जाए, क्या भरोसा। तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, तो ये सुन ही नहीं रहे थे, इनका क्रोध शांति नहीं हो रहा था, तो निगल लिया इन्होंने नृसिंह को। तो लक्ष्मी जी का वो भी शेर के जैसे हो गया था। वो प्रत्यंगिरा देवी, आपने अगर नाम सुना होगा, वो ये प्रकरण हुआ था इसमें। तो इतनी झंझट है
तो साधन प्रकट करने की वजह से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे वो प्रहलाद था, हम तो प्रहलाद नहीं है फिलहाल, है ना। तो हमारा ज्यादा आवश्यक है कि गुप्त रखें, है। तो गुप्त रखने से वो लंबे समय तक चलते, ज्यादा फलदायी होता है। तो साधन का दिखावा नहीं करना, किसी को भी कभी नहीं बताना। हाँ, थोड़ा बहुत करता हो बोलना, हमसे जितना जमता है उतना, बस इतना ही बोलना, है ना। साधन गुप्त रखिए। और बोध में आना भी, आगे अपना बर्ताव जो है पहले जैसा था वैसे अभी नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध एक गांव में जा रहे थे, किसी गांव के करीब, जैसे रास्ते जाते गांव के करीब से निकल रहे थे, तो कुछ लोग आए और बड़े गुस्से में थे और उनको बहुत गालियां दी, बड़ा अपमान किया। मैंने बहुत बुला बुरा भला कहा उनको, बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध बोले सारा सुनने के बाद कि मित्रों, मैं जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे गांव में जल्दी पहुंचना है। अब तुम्हारी झंझट चलती रहेगी, मैं कब पहुंचूंगा? अगर तुम्हारा सारी बातचीत सब पूरी हो गई होगी तो मुझे आते आते तो मैं चला जाता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि बातचीत, हमने गालियां दी है आपको, इतना अपमान किया, इसका उत्तर दो पहले, क्योंकि आपने उसके जवाब में कुछ बोला ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जानकर गालियों का कभी कोई आदमी उत्तर नहीं दे सकता, अनजाने में तो उत्तर दे सकता है, जैसे को तैसा। अज्ञान में जब होश नहीं रहता था तो किसी ने बोला मुझे, जैसे एक चौबे जी थे, कोई आवाज देता था, ऐसे बोलते बोले, चौबे जी, हाँ जी बोलिए, ऐसे बोलते थे। और अगर बोलते थे किसी ने, अरे चौबे क्या बे, ऐसे बोलते थे उत्तर में, तुरंत उनका टोन चेंज हो जाता था। तो ऐसे ही ये बुद्ध जो बोल रहे हैं कि जानकर गालियों का उत्तर कोई नहीं दे सकता, तुम लोगों ने गालियां दी है। अगर अनजाने में मैं सुनता था तो मैं जरूर तुमको उत्तर देता था। तो और वो उत्तर नहीं होता है, वो उत्तर दिया हुआ नहीं रहता है, वो उत्तर अपने से आ जाता है, रिएक्शन। यानी उसमें वो आदमी सजग नहीं होता, वो एक यंत्र के जैसे होता है, रोबोट। उधर से गाली आई, अपमान आया, इधर से धक्का लगा किसी का, दूसरी गाली यहां से निकल गई, माने उसका रिएक्शन हो गया। तो वो जो आदमी बिल्कुल एक यंत्र के जैसे, मशीन की तरह काम करता है। जैसे आप गए घर पे, कोई बटन दबा दो, पंखा शुरू हो जाता है, घूमने लग जाता है। आपने बटन बंद कर दिया तो पंखा रुक जाता है। पर बटन लगाओ लाइट लगता है, बटन दबाओ लाइट बंद हो जाता है। तो आपको गाली दी, आपके भीतर चित्त घूमने लगा, आप और आपका चित्त एकदम क्रोधित हो गया। जैसे ही क्रोधित हो गया तो आप उसमें से गाली निकल गई। तो जो आदमी किसी दूसरे की गाली देने से, बिना विचार करके, बिना कोई होश से भरे गाली का उत्तर दे रहा है, तो वो आदमी एक मशीन की तरह है, वो अभी मनुष्य है ही नहीं, वो सोया हुआ आदमी है। और आपसे भी यदि कुछ बुरा भला निकल रहा होगा अनजाने में, वो ऐसे ही है, वो सिर्फ रिएक्शन है, होश नहीं है। उस होश को जगाना पड़ेगा। उसी के लिए साधन है, ज्ञान जो है, ध्यान है, हर हमारे भीतर की सजगता बढ़ाने, क्योंकि अभी वैसे रह के नहीं चलेगा जैसे हो। अभी थोड़ा हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मुस्कान और ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध बोले कि भाई पहले ऐसा होता था कि कोई आके मुझे गाली देता तो मेरे भीतर से भी गाली निकलती थी, तो हो सकता मैं एक थप्पड़ भी लगा देता था। लेकिन अब नहीं जमेगा, अब तो मैं जाग गया हूँ, अब तो मैं जाग गया हूं, इसलिए न तो तुम्हारी गाली बिना मेरे जानकारी, बिना बोध के मेरे भीतर प्रवेश कर सकती है। सारे द्वारों पर अभी मेरी चेतना मैंने बिठा के रखी है मेरे शरीर के। तुम्हारी कोई भी गाली, तुम्हारा कोई अपमान मेरे भीतर आता है तो मैं भीतर से जानता हूँ कि अरे अभी गाली भीतर आ रही है। और जैसे मैं सजग हो जाता हूँ, जानता हूँ गाली भीतर आ रही है, तो वो एकदम खत्म ही हो जाती है, बोले वो गाली धुआं हो जाता है उसका। अनजाने गाली भीतर घुस जाए तो परेशान करती है।
लेकिन जान के भूसे तो परेशान करती ही नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारी गाली ऐसे जैसे कोई अंगारे को, ऐसे अंगारा जलता हुआ कोयला उसको कोई ऐसे पानी की तरफ फेंकता है, तो जब तक वो पानी से दूर होता है तो वो अंगारा होता है, और जैसे पानी में गया तो राख हो जाता है, कोयला बन जाता है। तो ऐसे मेरे भीतर जो अभी बोध, सजगता, अवेयरनेस का जो एक शीतलता, ठंडक पैदा हुई है, तो तुम्हारी जो अंगारे जैसी गाली है जब तक मुझ तक नहीं आती है तब तक वो गाली है तुम्हारे पास है। मुझे छूते से, मेरे बोध को छूते से ही ठंडी और राख हो जाती है। अब मैं किसका उत्तर दूं, और उत्तर कैसे दूं? तो जब तुम मेरे को गाली देते तो तुम पर दया आती कि तुम कैसे पागल हो, कि दया आती है। ये देखो ये शिफ्ट है चेतना में। क्रोध आता ही नहीं क्योंकि मैं होश से भरा हूं बोले। जब मैं बेहोश था तो मुझे क्रोध आता था, दया नहीं आती थी, लेकिन आज दया आती है। एक आदमी मेरे पास आए और उसे बहुत सारी बीमारियां हो, तो मुझे क्रोध आएगा कि दया आएगी? बुद्ध पूछ रहे हैं। यदि कोई आदमी बहुत बीमार है, दुनिया भर की बीमारियां है, अब वो आने के बाद मेरे को क्रोध आएगा कि उसके प्रति दया आएगी? दया आनी चाहिए। और कोई क्रोध में आता है तो वह भी एक मानसिक बीमारी है, तो भी मुझे क्रोध आना आना चाहिए कि दया आनी चाहिए? तो अगर मैं होश में हूं तो मुझे दया आएगी, अगर मैं बेहोश हूं तो क्रोध आएगा। अच्छा, मैं पिछले गांव में था, तो उन लोगों ने, इसके पहले उन लोगों ने बहुत सारी मिष्ठान्न मिठाइयाँ मेरे पास लाके दी थी बोले, और मैं तो खाता नहीं हूँ बोले मीठा, आजकल तो छोड़ ही दिया। तो मैंने क्या किया कि उन्हीं लोगों को वापस दे दिया कि भाई तुम ये बच्चों को बांट दो गाँव के। अब तुमने गालियां दी और वो मैंने ली नहीं, अब उसका क्या करोगे बोलो, वो कहाँ बांटोगे? तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं। इससे ये है कि बोध, बोध बढ़ाना। इसके बाद कुछ कोई बोले, कुछ अपमान करे, सजग रहना, होश में रहना। किसी ने कुछ बोला, ठीक है, उसकी मौज, उसकी जीभ है, उसका मुंह है, भाई जिसको जिस चीज में आनंद आता है उसको करने देना। किसी ने गधा बोल दिया तो गधा थोड़ी हो जाता है। आप देखो रास्ते में कोई कुत्ता जा रहा है, आप उसको बोले "ए, कुत्ते" बोलो, बोल के देखना कि अगर क्या नहीं होगा, प्रयोग करना आज, वो देखिएगा भी नहीं कुत्ता आपके तरफ, कोई टेंशन नहीं उसको। क्या गधे को बोल के देखो, अरे गधे, ऐसे बोलो, टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन आदमी को बोला तब उसको बड़ा बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर अंदर भाव बैठा है, कहीं मैं कुत्ता हूं तो नहीं, कहीं मैं गधा तो नहीं हूँ, गधे जैसा तो नहीं कर रहा हूँ। ये अंदर जो भाव है ना, वो कुरेदा जाता है, वो जख्म हरे हो जाते हैं किसी ने बोल रहे हो, इसलिए वो निकलता है। अब जिसको पता है भाई मैं मनुष्य हूँ, मैं आदमी हूँ, मुझे गधा बोलो, कुत्ता बोलो, जो बोलना है बोलो, तुम्हारी मौज है, अच्छा है, तुमको आनंद आ रहा है करो, हमको क्या टेंशन है। तो ये भाव में रहना चाहिए। तो होश बढ़ाना, ध्यान करते इसमें, ये होश ऐसे नहीं बढ़ता है, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। बार बार मन को होश में रहना, सांस की तरफ ध्यान रहे, जो काम कर रहे हैं सब करो आप, लेकिन हर पल आपका ध्यान पूरी तरह श्वास की गति पे ही रखना। श्वास के अक्सर हम ध्यान में बैठते हैं तभी हम श्वास की तरफ देखते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है, श्वास हर पल श्वास की तरफ देखते जाइए। श्वास बड़ी जादूगर चीज है आपके अंदर, वो सारी शक्ति, सारी सिद्धियां श्वास ही देती है। तो श्वास की तरफ ध्यान देना, वही आप सिखाने वाले लोगों को। ये कितना विचित्र काम है देखो, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर है ना, एक जबरदस्त कोई ऐसे मार्केटिंग एजेंट बन सकता है, अगर बनना चाहो तो बड़ा व्यापारी बन सकता है वो। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर? श्वास बेच रहा है। जो जब पैदा होने से जो काम कर रहा है आदमी, उसी को बेचता है, वही सिखाता है ना।
एक जगह एक मुल्ला नसरुद्दीन की घटना है। वो किसी जगह पे गया था, वहां माने वहां प्रवेश निषेध था, उधर कोई जा नहीं सकता था। तो ये गया वहां मछली पकड़ने के लिए। वो कांटा वाटा डाला होगा, जो भी किया, उसको बैठा था। तो वहां का जो व्यवस्थापक था, अधिकारी, उसको पता चला कि कोई तो अंदर गया है। तो वो आ गया, थोड़ी देर वो देख के और बड़ा गुस्से में था। कौन है बोले, तो मुल्ला ने देखा ऐसे, "अरे तुम यहाँ कैसे है?" चल क्या है पैदल, पाँव से"। अरे वो नहीं, तुमको पता नहीं यहाँ पे मना है बोले मछली पकड़ने के लिए, तुमने वो दिखा नहीं बाहर बोर्ड इतना बड़ा लिखा है बड़े बड़े अक्षर में, नहीं पढ़ा है बोले मैंने। फिर तो अंदर क्यों आया बोले, अरे मैं मछली पकड़ने थोड़ी आया बोले। "फिर क्यों क्यों आया बोले, ये क्या शुरू है बोले, मैं मछलियों को तैरना सिखा रहा हूँ बोले"। ठीक है। अब मछलियों को तैरना कोई सिखा सकता है कि उसको आता है, ठीक है। बस हमारी भी यही परिस्थिति है। हम लोगों को श्वास से लेना सिखा रहे हैं, हालांकि उनको आता है, ठीक है। बस वो सजग नहीं है, वो सजगता हम उनको दे रहे हैं, इतना ही है। हम सजगता दे रहे हैं। तो वो उसका प्रभाव तब ज्यादा पड़ेगा जब हम भी उस श्वास को उतना सजग होते जाएंगे, उतना अच्छे से हमारी श्वास चलेगी, तो नियंत्रण इतना अच्छा अनुभव दे सकते हैं। क्योंकि ज्ञान एक ही है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ये हमेशा याद रखना। किसी व्यक्ति से लोगों को ज्यादा अनुभव आते हैं, किसी को नहीं आते। ज्ञान तो एक ही है, जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से आता है, उसका अपना पुरुषार्थ है, उसकी अपनी साधना है, उसकी अपनी श्रद्धा है, गुरु के ऊपर जो निष्ठा होनी चाहिए, वो उसका अपना है। तो वो वैरी करता है हर एक का, वो एक जैसे नहीं होता है, श्रद्धा एक जैसी नहीं होती। इसलिए जब जब आप गुरुदेव के सानिध्य में बैठेंगे ज्ञान सुनने के लिए, मानो 1,000 लोग सुन रहे हैं उनको एक ही समय में, तो 1,000 लोग एक जैसा नहीं समझते। हालांकि नॉलेज तो उन्होंने एक ही बोला, सबने एक जैसे ही सुना है। ऐसा नहीं कि हर एक के कान अलग अलग वाक्य बना रहे, ऐसा नहीं, वही है वो। लेकिन जो समझना है उस ज्ञान को, हर एक का स्तर, हर एक का समझने का ढंग अलग होता है, निर्भर करता है हर व्यक्ति पर। ऐसे ये भी है, ये जब आप इतना बड़ा ज्ञान ये सब गुरुदेव देंगे, वैसे तो अपने को वो सारा उधार का ही मिला शॉर्टकट में। तो वो इतना हम मेहनत करते अपने ऊपर, उतना उसकी वो प्रभाव बढ़ते जाता है उस ज्ञान। तो अपना बना लेना इसको, इस ज्ञान को। अंतिम समय में जब भगवान बुद्ध लेटे थे, माने जब उन्होंने सब सारे भिक्षुओं को बुलाया था, करीब करीब 10,000 भिक्षु उनके थे, सब ऐसे बैठे, सबको ऐसे। कितने होंगे, 10,000 लोग इकट्ठा हुए तो आप कल्पना करो ना कैसा माहौल रहता। सब शांत थे एकदम। और ये वो वृक्ष के नीचे लेटे थे, और आनंद जो इनका एकदम करीबी शिष्य था, वो एकदम पास में बैठा था। तो भगवान बुद्ध वहां पे सब अंतिम भाषण दे रहे थे। वो भिक्षुओं, मेरा अभी महानिर्वाण का समय आ गया। महानिर्वाण में नहीं, ये शरीर छोड़ने का समय। मैं तो अभी दूसरी यात्रा पे निकल रहा हूं, लेकिन तुम लोग अपने ध्यान को बनाए रखना और अपनी गति आगे करते रहना, और लोगों तक ये पहुंचाते रहना, इसका प्रभाव, इसकी ठंडक लोगों तक पहुंचाना। जैसे ये सुना, सारे भिक्षुओं, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा भिक्षुओं के ऊपर, सब अपने ध्यानस्थ होकर बड़े आनंद के साथ बैठे। लेकिन ये जो आनंद इनका शिष्य था, ये बड़ा छटपटा एकदम, माने वो तो रोने लग गया, चिल्लाने लगे, "ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं भगवान, आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हम तो पूरी तरह आप पे ही निर्भर है, आपके सिवा हम कल्पना ही नहीं कर सकते एक क्षण भी कैसे रहें"। क्योंकि ये आनंद जो था, ये भगवान बुद्ध की छाव जो है ना, छाव के बाद यदि कोई उनका सबसे ज्यादा करीबी रहा होगा तो आनंद रहा है। उठते बैठते खाते पीते सोते, ये साथ में छाव के जैसे रहता था इनके साथ। तो ये बड़ा छटपट, बड़ा चिल्लाने लगा, "नहीं नहीं, हमको छोड़ के नहीं जाते, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हमको बीच रास्ते में"। बड़ा चल। तो तब भगवान बुद्ध बोले, "आनंद अब रो मत, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है।
मैं पूरी जीवन भर तुमको बता रहा था कि अत्तदीप भव, अत्तदीप भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना दीप स्वयं बनो। लेकिन सबने सुना, और सबने वह जो मेरा ज्ञान था जीवन भर जो मैंने दिया, उन्होंने अपना बना लिया। तो उनको कोई दुख नहीं हो रहा है, वो कोई परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मैं ज्ञान के रूप में उनके पास रहूंगा। लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं, तुमने उधार की रोशनी में रहे थे। तो तुम्हारे ऊपर कोई, तुमको तो अभी पछताने की सिवा और कोई उपयोग नहीं है। ऐसी परिस्थिति हमारी ना हो आनंद की जैसे, कि ज्ञान मिला लेकिन उधार का ही रह जाए, वो तो हमारा हो ही ना। अपना बना लेना, अपना वह ज्ञान, अपना प्रकाश बन। देखो, तोता बनना बड़ा आसान है, रट लो और चिपका दो। कोई और तोते की बड़ी कीमत होती है। जितना ज्यादा रटाओ, अरे बाप रे क्या ज्ञान है, ऐसा चाहिए, बहुत आसान है वो। लेकिन अपने से निकले वह ज्ञान तो बहुत विशेष, वो अनुभव से आता। एक एक युवा थे, युवा व्यक्ति, उसको संन्यास लेना था। तो बहुत घूमा वो, कहीं कितने गांव में कहीं अच्छा गुरु मिल जाए। तो बड़ी मुश्किल से उसको एक छोटा सा आश्रम में दिखा, एक गांव में। और उसने देखा बड़ा अच्छा सात्विक माहौल है, सब अपनी सेवा में लगे, सब लगे। तो उसको लगा यहाँ पे गुरु अच्छे होंगे, इधर लेना चाहिए संन्यास। तो अंदर गया वो, रिसेप्शन पे, जैसे अपने यहाँ जाते हैं आश्रम, रिसेप्शन में गया, जानकारी ली, अपॉइंटमेंट लिया होगा वहाँ के गुरुदेव का। तो वो गया गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव बूढ़ा व्यक्ति था वो गुरु वहाँ का। तो आओ बच्चा, बोले बैठो। महाराज जी, मुझे बहुत दिनों से संन्यास लेने की इच्छा थी। तो आपके पास अगर मुझे वो मिल जाए, आपका आशीर्वाद, तो बहुत कृपा होगी। मैं बहुत प्रभावित हूँ, बोले यहाँ का वातावरण सब, मेरे पे ऊपर कृपा की, मुझे शिष्य बना लीजिए। तो महाराज, "हाँ, कोई बात नहीं, आओ, सब तुम्हारा ये", बोले आश। महाराज जी, फिर मुझे करना क्या पड़ेगा?" बोले, कुछ नहीं", बोले, भोजन पाओ, आराम करो, लेकिन शाम को सत्संग में आना। तो अब इसने मन में आया कि अरे ये तो बढ़िया संन्यास हो गया, भोजन करो, विश्राम, और शाम का सत्संग हो तो। तो उसने मौका देख के बिल्कुल वही रहने का अपना निर्धार बना लिया कि आगे का जीवन बस यही, इसी वातावरण में। वो ऐसे गुरुदेव है, इतने बुजुर्ग, इतने अनुभवी, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में निभाया, बिताएंगे। अब फिर वहां रहने लगा, बहुत दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, एक अलग ही परेशानी शुरू हो गई। क्योंकि ये जो सोच के आया था अलग ही आया था वहां पे, वहां हुआ अलग ही। ये जो गुरुदेव थे वो बूढ़े, वो जो रोज वो शाम को सत्संग में तो कंपलसरी था सबको जाना, वो वहां पे कुछ प्रवचन देते थे। और वो प्रवचन चलता था करीब करीब 15 मिनट, 20 मिनट। आश्चर्य ये था, हैरानी की बात ये थी, कि पहले दिन सत्संग में वो बूढ़े जो बोले, दूसरे दिन वही बोले, तीसरे दिन वही बोले, चौथे दिन वही बोले। माने ऐसे लग रहा था जैसे कोई कैसेट रिकॉर्डिंग की लगा दी हो, बस वही बोलते, वही बोलते। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब तो ये ऊब गया। इसको लगा गलत जगह पे आ गए। सोचा था बुजुर्ग है, बूढ़ा है, बहुत अनुभव का बड़ा ज्ञान होगा, इसको तो कुछ नहीं आता है, वही वही रटे रटाए, वही वाक्य रोज के रोज। उसको लगा फंस गए भाई, यहाँ से निकलना आवश्यक है अभी। तो उसने अपना मन बना लिया 15 दिन के बाद कि कैसे भी करके आज रात में तो निकल जाएंगे। क्योंकि दिन में जाना मुश्किल था, दिन में कैसे जाएंगे, सबके सामने तो पूछेंगे लोग, रात में चुपचाप अंधेरे में निकल लेंगे। तो उसने सारा मन बनाया कि आज रात में तो निकलेंगे। फिर उस दिन एक दूसरा एक वाक्य हुआ वहां पे, एक दूसरा युवा सन्यासी था, किसी और आश्रम का था। वो घूमते घूमते बीच में उसको वो रास्ते में आश्रम लगा होगा, तो रुक जाते हैं सन्यासी लोग कोई भी आश्रम में। तो वो उस आश्रम में रुक गया। तो वो तो गेस्ट था, अतिथि था वहाँ। तो इसने भी बोला चलो आज आखिरी सत्संग है, बूढ़े को सुन लेते करके इस जाके वहां बैठा ये। तो इसने देखा वो दूसरा जो युवा सन्यासी आया, बड़ा तेजस्वी दिख रहा था। तो उसकी तरफ देखा, और उसको लगा कि भाई ये भी फंसेगा या आके। लेकिन उसको बाद में समझ में आया कि ये तो किसी और आश्रम का है, सिर्फ यार थोड़े विश्राम के लिए आए हैं आज के दिन। तो जैसे कि आप जानते होंगे, कोई नहीं, कोई गेस्ट आता है तो उसको बोलने के लिए बोलते हैं ना,
वैसे उस आश्रम का भी नियम था। तो वहाँ वो नए सन्यासी आए तो बोले भाई कुछ बोलो, क्योंकि अनुभव से सीखना चाहिए दूसरों के, हर एक के अपने अपने क्षेत्र के अलग अनुभव होते हैं, तो गुरु तो यही चाहते हैं कि अपने शिष्य भी ये सब सीखे अनुभव। तो उस सन्यासी को जो उस दिन आया था उसको बोलने के लिए बोला, और ऐसी ऐसी बातें कही उस सन्यासी ने, ऐसा बोला बाप रे बाप, 1 डेढ़ घंटे तक बोलते रहा नॉन स्टॉप। ऐसी ऐसी वेदांत की सूक्ष्म बातें, उपनिषद की गहराइयां, ऐसा ऊंचा ज्ञान और सूक्ष्मता। ये तो बड़ा प्रभाव में आ गया युवा जो रात में ये छोड़ने वाला था आश्रम। वो बोला यार गुरु चाहिए तो ऐसा, आ हा, जैसे सरस्वती बैठो इसके जीवा पे, ऐसा। कितनी गहराई, कितनी ऊंचाइयां, कितनी सूक्ष्मता। आज तो ये बूढ़ा बहुत पछता रहा होगा, बड़ा जल रहा होगा इसके ऊपर, बोले इसको लग रहा होगा हमको तो कुछ आता नहीं यार, ये छोटा एक युवा व्यक्ति आके इतना कुछ ये तो सोच रहा होगा कि इसका जीवन बर्बाद हो गया, बेकार चला गया। ऐसे इसके साथ जाएंगे बोले, ये चल ऐसा ये सोच ही रहा था। तभी उसका भाषण खत्म हो गया, 1 डेढ़ घंटे लगातार बोलना बड़ी बड़ी बात है। फिर वो रुका और सबके ऊपर नजर डाली, क्योंकि कोई भी वक्ता तो यही चाहता है कि भाई बोलने के बाद कुछ प्रशंसा, मतलब लोगों का कैसा रिस्पांस, वो तो देख ही जाता है आंखों में। थोड़ा उसने ऐसे नजर डाली सबके ऊपर, और वो बूढ़े गुरु को पूछा, महाराज जी कैसे लगा?" महाराज जी बोले, "क्या कैसे लगा?" "नहीं, मैं जो बोला अभी।" "तुम कब बोले?" "मैं अभी जो इतना भाषण।" "तुमने क्या भाषण दिया?" "नहीं नहीं, मैंने अभी तक बोला।" "तुम बोले हो?" तो ये सन्यासी बोला, "आप पागल तो नहीं हो?" बोले, "मैं 1 डेढ़ घंटे से बोल रहा हूँ, सबको पूछो, सब सुन रहे थे, सब प्रभाव में आंखें दिख रहे हैं, और आप बोल रहे मैं बोला ही नहीं।" वो बूढ़ा बोला कि मैं इतने समय से एक टक श्वास को साधते हुए मैं स्थिर रह के सुन रहा था, सुनने की कोशिश कर रहा था कि तुम कुछ बोलो और मैं सुनूं, लेकिन तुम कुछ बोले ही नहीं। बोले वेद बोले, उपनिषद बोली, गीता बोली, तुम नहीं बोले। बोले तुमने जो बोला तुम्हारा क्या था? बोले ये तो सब उधार का, इधर उधर का तुमने बोला, तुम्हारा क्या है? और जब तुम्हारा नहीं है तो वो तो कोई काम का नहीं। बोले हमारे, हमको तो अनुभव का ज्ञान काम का है। तो हम क्या बोलते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, और हमको लगता है इस आगे के लोगों को फायदा कुछ होता नहीं है, फायदा फायदा वो उतने तक उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी तो अपनी जैसे है। वो भी तो पहुंची हुई हस्तियां नहीं है। बढ़िया बोलते और वो निकल जाते। लेकिन हमको उस ज्ञान का अपने से आना चाहिए, वो अपने अनुभव से वो ज्ञान आना चाहिए, तब तक वो उधार का है। तो ये ठीक है, आप कोर्सेस लेंगे ये लेंगे, पर वो कोर्सेस लेते लेते उस ज्ञान को जो अभी आप लेंगे गुरुदेव से, वो अपना बन जाए, उधार का ना रह जाए भविष्य में। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जब बिछड़ने का, क्योंकि शरीर तो बिछड़ता है, तब बड़ा मुश्किल हो जाता। वो ऋषिकेश में जब था मैं कुछ साल पहले, तब मुझे बड़ा विचार आता था, और मुझे लगता था कि भाई यहाँ बहुत सारे ऐसे सन्यासी उधर कि उनके पास अभी गुरु उनके गुजर गए, शरीर नहीं है अभी। वो ऐसा लगता था यार ऐसे इनका कैसा जीवन, इनके गुरुदेव चले गए। और मैं कंपेयर करता था अपने साथ कि भाई अपने पास तो बढ़िया है, जब चाहे तब संपर्क कर सकता हूँ, जब अड़चन आए कुछ भी मांग लो, कुछ भी कर लो। तो इनका तो कैसा है जो इनके पास गुरुदेव अभी है नहीं इनके, तो ऐसे हम घूम रहे थे एक महाराज जी के साथ। तो उनके पास भी मैंने ये सब्जेक्ट निकाला गया ऐसा चर्चा में। तो महाराज जी ने जो नहीं बोल सकते, बोले गुरु नहीं, उनके गुरु का ज्ञान उनके साथ है ना, बोले बस उसी से इनका जीवन निकल जाएगा। तो ज्ञान रूप में रखो, नहीं तो क्या होता है, जैसे दो मित्र किसी जंगल से जा रहे हैं, अंधेरा है, अमावस की रात है, घना जंगल, अंधेरा जंगल, घना जंगल, और एक तो आपके मित्र के पास टॉर्च है, लाइट, और अचानक एक रास्ता, एक मोड़ ऐसा है कि उसका अलग है और आप कहीं और जाना है। ऐसी स्थिति में यदि वो निकल जाए, क्योंकि जाना तो पड़ेगा अपने अपने रास्ते, तो वो तो चला जाएगा, तब आपके सामने क्या रहेगा? एकदम से गुप्त अंधेरा, ये तो भटक जाएंगे। पशु भी है इतने सारे हिंस्त्र वहां पे,
तो वो ऐसा हुआ कि वो प्रकाश अपना नहीं था, किसी और का था, उधार था, उनके अनुभव का। ऐसे ही ज्ञान जो है, गुरु से जो ज्ञान आता है उनका अनुभव है वो, उनकी इतने जन्मों की वो साधना का उनका अपना निचोड़ है। तो ऐसा ना हो जाए कि हम उसको उसी को लेके रहेंगे और बोलेंगे कि भाई हमको हम ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं। हर बार उसको जीने की कोशिश करना, हर बार अनुभव में लेके आना उस ज्ञान, तब जाके फिर खतरे टल जाते जीवन के। फिर कहीं पे भी रहो फिर तो सम्मान ही सम्मान है आपका, औरों से भी है और स्वयं से भी अपना सम्मान है। तब लगता है कुछ पा लिया है ना? तब तक कभी ऐसा नहीं समझना कि हमको आ गया, बिल्कुल नहीं समझ। अंतिम क्षण तक नहीं मानना कि मुझे आ गया ना, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। तो इतना काफी है, 10 बज गए, किसी को कुछ पूछना है तो। चर्चा तो क्या है, वो तो चलती रहेगा, वो सन्यासी जैसा ही हूँ मैं, वो जो आया था ऐसे बोलने के लिए कितना देर भी बोल सकते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सारे विषयों को आपने टच किया। स्टोरीज के साथ साथ बहुत ज्ञान दिया। मुझे तो वो आपने जो बुद्ध का सेंटेंस बताया वो बहुत अच्छा लगा, जो नहीं है वो छीन लेंगे और जो तुम हो वो देख। यस। और हर पल श्वास की तरफ ध्यान रखो, श्वास में ही सब कुछ है। हाँ, श्वास, श्वास जब लेते हैं तो एक पॉइंट आता है कि वो मोड़ने वाला है ना वापस। श्वास लेते हैं तो एक पॉइंट आता है कि वहां से वो फिर वापस बाहर आएगा, उस पॉइंट को हम्म। देखना। और जब श्वास छोड़ते हैं तब भी एक बिंदु ऐसा आता है कि तब श्वास लेना पड़ता है। वो हम्म। बार बार देखते रहे ना, वो उसी को हॉर्स शू मेडिटेशन वगैरह बोलते थे पहले, नहीं घर घर के दरवाजों के ऊपर लगाते हैं बहुत लोग, क्या घोड़े की नाल लगाते। आप किया है ऐसा? हम्म। बहुत जगह है हाँ, ये, सिर्फ देखिए। भारत में बहुत जगह घोड़े की नाल बड़ी पवित्र मान दरवाजे पे लगाते हैं उसको। तो वो तो ठीक है, शनि ग्रह के साथ एक्चुअली मेडिटेशन है वो हॉर्स शू वाला। जैसे जब सांस ऐसे जाती है अंदर, तब यहाँ रुकती है कहीं पे, तो उस बिंदु को, बहुत छोटा बिंदु है बने ऐसे एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। और फिर जब बाहर जाती है तब भी एक बिंदु है कि वहां से दूसरी श्वास लेने वाली, उसको देखते रहिए हर पल। हम्म। नहीं, लेकिन जब हम काम करते हैं, बात कर रहे हैं, तभी भी वो बिंदु को देखना चाहिए क्या? तब बिंदु तो नहीं देखेंगे, लेकिन श्वास की तरफ ध्यान चाहिए, श्वास जा रही है, बाहर आ रही। आपको भी ये सीक्रेट है, आप देखो, आप जब भी श्वास की तरफ ध्यान देखते हुए कुछ भी करते हैं ना, वो काम बड़ा अच्छा होता है। हम्म। किसी के साथ बोल भी रहे, आप ये करके देखना अभी कल तो, जब भी आप किसी के साथ बात करोगे, कोई मिलता है आपको कुछ, तो आप अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की तरफ देखना, बोलते समय सजग रहना श्वास के प्रति। देखो आपको इतना प्रभावी हो जाएगा आपका वाणी, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा वो व्यक्ति मन तो श्वास का बहुत प्रभाव है, क्योंकि श्वास की तरफ आपका जब ध्यान रहता है तो आप उस व्यक्ति के साथ पूरे अंदर तक कनेक्ट हो रहे हैं। हम्म। क्योंकि एक ही तो है ना, जैसे मछली, वो नहीं गुरुदेव ध्यान में बोलते हैं, जैसे जल में मछली वैसे हवा में आप हो। हवा में हम्म। आप छोड़ते, वो जा कहाँ रही है, वो यहीं पे है, वो दूसरा ले रहा है वही श्वास। तो एक ही हम्म। ये प्राण का जो क्षेत्र एक ही है, सारे उसी में है। तो श्वास के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कोई काम काम के समय आप श्वास की तरफ ध्यान रखना, श्वास चल रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, बस इतना ही देखो। देखो काम के, एक तो विचार नहीं आएंगे इधर उधर के, काम बड़ा अच्छा हो जाएगा आपका, और ऊर्जा बनी रहती है, नींद नहीं आती है। नहीं तो लोग हम देखते हैं 6 7 घंटे 8 घंटे सोने के बाद भी नींद आती, मुझे नींद नहीं आती। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, अब देखो हम कल परसों ने आज की, हाँ, 24 तारीख को हम शाम को 8 बजे निकले थे। हम गए भोपाल में, गाड़ी से कार में गए थे बैठ के।
सुबह सुबह पहुंचे 6 बजे। और फिर हाँ, भोपाल से इंदौर गए थे। भोपाल से, नागपुर से निकले भोपाल, और इंदौर, इंदौर में पहुंचते पहुंचते हमको सुबह हो गई, 6 बजे पहुंचे। फिर वहां जाके जो 3-4 घंटे सोने के, जो साथ में थे उनको कोई लेटर देना था, उस कुछ गवर्नमेंट का काम था वहां पे महानगर पालिका में। तो हम 10, साढ़े 10 बजे सोए। वो तो अपना काम, वो तो जल्दी आधा घंटा पहले उठे हमारे, और जाके करके आए, वो लेटर दे के आए। फिर वहां से हम निकले उधर एक आगे 4-5 घंटे का ट्रैवलिंग, एक मंदिर में गए थे। वहां पे फिर 3 घंटे की पूजा। फिर वहां से, वो वहां पे एक महाराज जी है, वो बोले नहीं नहीं, भोजन करे बिना नहीं जाना, अभी बनाएंगे, गर्मा गर्म भोजन करा उन्होंने, रेट तो वहां उतनी देर रुकना पड़ा। 8:30 बजे निकले। फिर नागपुर में आज सुबह सुबह हम 5:30 बजे पहुंचे। और फिर 8-9 बजे तक फिर सोए वहां पे अभी नागपुर में। तो अब मैं और जगह, दूसरी जगह आया, वर्धा में आया हूँ। तो मैंने आज दिन भर तो कोई सोने का चांस नहीं, बहुत जगह जाके आया मैं आज। तो फिर भी ऐसे नहीं लग रहा है भाई तुरंत सो जाओ, ये कर लो। तो अच्छा, मेरा कोई अभ्यास तो है नहीं ऐसा जागने का वगैरह, रात में जागने का बिल्कुल अभ्यास नहीं। और पर गाड़ी वाड़ी में जाग बैठा रहना पड़ता है जगह, क्योंकि वो ड्राइवर पे भरोसा नहीं रख सकते पूरी तरह से, है ना। बीच बीच में उसको रोका के टॉप अप मारना पड़ता है, कॉफी या चाय के रूप में, भाई ले ले तू। तो ताकि वो चलती रहे उसकी इच्छा के लिए। गाड़ी में तो सोता ही नहीं मैं, जब तक है बाकी लोग सोए तो मैं नहीं सोता। वो कहने का ये है कि आप श्वास की तरफ, आप बड़ा शक्तिशाली, आपके पास हथियार है श्वास, उसके तरफ ध्यान दो। अपनी सारी प्रक्रिया भी वही तो है ना, प्राणायाम क्रिया है श्वास का, ये सब। हम्म। लेकिन वो जो बिंदु है दो सांस के बीच वाला, अंदर जाते या बाहर जाते समय, वो क्या है वो बिंदु, इतना पावरफुल है? वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो गैप है ना, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का यस। गैप। यस। आप ध्यान के लिए जब बैठते हैं ना, तब हाँ। करना है। सहज वगैरह जब करते हैं, ध्यान के लिए बैठे तब करना है। भैया स्वामी जी, मैंने कुछ सीखने की कोशिश की है, मैं शेयर करती हूँ कंफर्मेशन के लिए कि सही डायरेक्शन में हो क्या। जब सेशन स्टार्ट हुआ, आपने चैंटिंग किया, इट वाज अ ह्यूज एनर्जी, आई कुड फील गुरुदेव इधर तक भी। फिर नॉलेज में गए गए गए, एक एक पॉइंट आया जहाँ पे सैचुरेशन हुआ कि हाँ, अब नहीं जा रहा है, तो पात्रता का मीनिंग समझ में आया। फिर नींद आना शुरू हुआ। फिर आप बोले हॉर्स शू मेडिटेशन, एंड आई डिड दैट टू, एंड मेरा नींद भी चला गया। सो ये यॉर्निंग जब होता है तो ये समझ में आया कि हाँ, ये पात्रता को अभी बढ़ाना है। एम आई गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन स्वामी जी? हाँ, तो अभी देखो आपने हॉर्स थोड़ी ही देर किया होगा। या श्वास की तरफ ध्यान चली गई। तो वो प्राण है ना, जितना सजगता के साथ श्वास लेते उतना प्राण आपके भीतर जाता। करेक्ट। प्राण बढ़ नहीं, गया कि फिर जड़ता चली जाती है। यस। और एक सवाल है, काफी दिन से मैं आपको पूछता हूँ लेकिन अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला। ये प्रेजेंट मोमेंट इज डीप एंड वास्ट, हम हमेशा बोलते हैं, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? वो मेडिटेशन में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वी आर स्ट्रेचिंग दैट मोमेंट, बट वी से दैट इट्स अ डीप, व्हाट डज इट मीन? देखो, 3 काल आपने सुने होंगे, एक तो भूतकाल है, भविष्य काल और वर्तमान। राइट। ठीक है। साधारण व्यक्ति के लिए ये सही है, जो बीत गया वो भूतकाल है, और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। अभी का जो है, अभी जो चल रहा है वर्तमान, ये साधारण। फिर आगे जब जाते हैं, तो आगे दूसरे स्टेप में ऐसा है कि भूतकाल और भविष्य काल है ही नहीं। हम्म। अब जो हो गया वो काल कैसे हो गया, तो हो गया। भविष्य भी नहीं है, क्योंकि भविष्य भी जो निकलने वाला है वो वर्तमान के गर्भ से निकलेगा, माने अभी की। तो एक ही काल है वर्तमान। ठीक है। अब ये जो क्षण है अभी का, ये करके बताते हैं ना, आपको भी सिखाएंगे कोर्स में ऐसे, यस। इस क्षण लेके।
वो जो क्षण है उसको आप पकड़ तो नहीं सकते, नहीं। लेकिन उसका अभ्यास कर सकते, मन को लेके आ सकते। पर जैसे जैसे आपका ध्यान श्वास की तरफ रहेगा, क्योंकि श्वास तो वर्तमान, आप श्वास ले लूंगा, नहीं, अगर कल के ऊपर डालेंगे आप श्वास तो फिर श्वास लेंगे ही नहीं आप, तो खत्म हो गया, फिर मामला ही खत्म हो गया। या परसों ले ली थी, ऐसा नहीं होता है। श्वास ये जो हर पल आपको, हर क्षण चल रही है, वर्तमान में ही है, और सारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी है। आप देखो, आप हंसते हो, खुश होते हो तो अलग ही सांसें रहती है, जब खुश होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता श्वास श्वास चल भी रही कि नहीं, इतनी हल्की हो जाती है। जब आप दुखी होते हो तो श्वास कितनी भारी लगती है ऐसे। डर लगता है तो तब देखो कितनी तेज हो जाती है। आपको क्रोध आता है तो तब कैसे कैसे श्वास लेते हैं, पूरा शरीर हिलता है। और जब आप रोते हैं तब देखो आपकी श्वास अंदर 2 बार लेते हैं, छोड़ते एक बार है। देखा आपने? यस यस। या किसी और को देख लेना रोते समय, वो अंदर 2 बार लेता है, छोड़ता है एक बार है। तो ये श्वास प्रश्वास, तो ये जो श्वास के रिदम में चेंज आते रहते हैं, वैसे भावनाएं चेंज होती रहती है। तो जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो श्वास हल्की हो जाती है, इसका मतलब आप वर्तमान में है। और जब आप श्वास ठीक से ले रहे हैं तब भी आप प्रसन्नता लेके आते हैं, ये दोनों एक दूसरे से है। तो वर्तमान में रहना मतलब बार बार जब जो कर रहे हैं उसी की तरफ ध्यान देना। अब वो कैसे देंगे? आप श्वास की तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए, हो गया, वही वर्तमान है, क्योंकि श्वास वर्तमान में ले रहे छोड़ रहे, बाकी काम तो आप तो वर्तमान में नहीं गिन सकते सारे काम। और एक लॉजिक समझ में आया, बोलूं? हाँ। देखो, वो जो बुढ़े गुरुजी थे, वो आश्रम में जो रिपीटेटिवली एक ही उनका अनुभव बोलते थे, क्योंकि हर किसी का वो सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसके बाद कितना भी ज्ञान चलता रहे, उसको पहले वो क्लीन करना है, फिर वो अंदर लेगा। तो कल कैसेट वहां से थोड़ा और आगे जाएगी। गॉड। पहले उतना तो आ जाए, हाँ। और दूसरा था कि वो बोल रहे, उनका ये था कि भाई मेरा इतना अनुभव है अपना, हम्म इसलिए मैं उतना ही बोलता हूँ। जिसका मुझे अनुभव ही नहीं है अभी, तो मैं बोलूं क्यों? हम्म करेक्ट। ऐसे बोलते हैं कि जिस जिस बारे में हमको जानकारी नहीं है उस पर उसके ऊपर चुप रहना सारी मानव जाति के ऊपर उपकार है, बोलते हैं। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उस पर चुप ही रहना है। और अच्छा है, जिस कोई आपको कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं ना, नहीं आता है तो नहीं नहीं पता बोलना, मैं पता करके बताता हूँ बोलना, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये बोलने से ज्यादा इज्जत बढ़ती है। लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, कुछ भी बोल देते हो। अबे कभी ना कभी तो वो बात दूसरे उसको कहीं ना कहीं से तो दूसरे तरीके से पता चली जाएगी। हम्म वही ज्ञान एक्चुअल ओरिजिनल क्या है वो दूसरे से पता चल जाएगा, फिर तो ज्यादा बेकार है वो चीज, तो है ना। ऐसे आपको कोई बुलाता है कहीं पे, आप क्या बोलते, कुछ आपको मदद मांगता है काम कर लो, तो आप क्या बोलते? हाँ देखता हूँ, कर देखते, हाँ देखता हूँ आना जब, फिर नहीं बोलना भी आना चाहिए। नहीं, वो भरोसे नहीं रहता है आगे का व्यक्ति, नहीं कर हम्म सकते आप मदद, हेल्प तो नहीं बोलना, नहीं जमेगा अभी। तो आप ये मत समझिए कि आपके संबंध खराब हो जाएंगे ना, उस समय उसको शायद थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में वो आपसे ही जुड़ा रहेगा। भाई इसका काम सीधा सीधा है, होती इसने नहीं बोला तो नहीं रहता है, इसने हाँ बोला तो हाँ रहता है। ऐसे ही नॉलेज के बारे में भी कुछ भी पूछते हो तो जिसके बारे में हमको नहीं पता है, जानकारी नहीं है, तो सीधा बोलना भाई हमको अभी पता नहीं इसके बारे में, पता करके बताता हूँ। पता है तो ही बोलना चाहिए, तो इससे बड़ा एक मैंने मैंने गुरुदेव से भी सुना है 1-2 बार, गुरुदेव भी बोलते हैं भाई ये तो हमको नहीं पता है, पता हमारे हम्म पढ़ने में नहीं आ रहा, बोले अभी तक। तो अगर वो ऐसा बोल सकते हैं तो हमने भी वो मैंने
तो ये नहीं, मतलब ये सब दिखावे की बात नहीं है कि किसी को हम बहुत दिखाएंगे प्रभाव में। प्रभाव में कोई आया ना है, हम खुद तो आए अपने प्रभाव में। नहीं, दुनिया को प्रभाव में लाके करना क्या है? लोग आज आपको प्रशंसा करेंगे, कल गाली देंगे, कोई भरोसा है? भरोसे की नहीं ये दुनिया ये। जो चढ़ाते ऊंचाई पे, जो गिराते हैं नीचे। तो अपने मन में, अपने नजरों में हमने कभी नहीं गिरना। ये ध्यान। तो ठीक है फिर, है ना? करिए अच्छे से वो सब योग सूत्र वगैरह सुनते रहिए। जब जब समय मिलता है मनन करना, सुन के सिर्फ अच्छा तो लगता है, ये कुछ भी बोलेंगे गुरुदेव आप सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा वो, लेकिन उसके ऊपर मनन बहुत आवश्यक, कंtemplation। तो वो फिर और मजबूत होते जाता है वो ज्ञान। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक ही ज्ञान, जैसे अभी योग सूत्र, पतंजलि सूत्र, अभी जो आपने सुना गुरुदेव से, फिर आप 15 दिन बाद फिर से सुनेंगे, 1 महीने बाद सुनेंगे, कभी भी सुनेंगे, पहले जैसे था वैसे ही नहीं समझेगा आपको, और कुछ और ही चीजें आपको समझ में आएगी, और ज्यादा गहरा है। जितने बार सुनोगे हर बार आपको नई बातें पता चलती है। अब इसका क्या राज है वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये तो अनुभव है कि जितनी बार आप सुनोगे, भले वो एक ही बात है, एक ही विषय था, लेकिन हर बार आपको नया पता चलता है उसमें। तो ज्ञान का ऐसे कि आपकी ग्रहण करने का जितना वो बनते जाता है, और आपकी श्रद्धा जितनी, निष्ठा जितनी बढ़ती जाती है, उतना ज्यादा गहराई से वो समझना है। ठीक, इतना काफी है। बहुत बढ़िया। दे रहेंगे। बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू सो मच। Thank जय you. गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया सेशन। जय गुरुदेव।